इन आंकड़ों के बाद अब चुनाव नतीजों का राष्ट्रीय स्तर पर क्या मतलब निकल रहा है वो समझना भी जरूरी है। 2023 के पहले विधानसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए बूस्टर हैं। बाकी 6 राज्यों के चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ताओं का इससे मनोबल बढ़ेगा। राष्ट्रीय स्तर पर इस चुनाव का स्कोर बीजेपी और कांग्रेस के लिए 3-0 है, यानी तीनों जगह बीजेपी या बीजेपी समर्थित सरकार का रास्ता साफ है। पूर्वोत्तर के राज्यों में कांग्रेस सिमटती जा रही है। लेफ्ट के साथ गठबंधन का कांग्रेस को फायदा नहीं मिला। इन नतीजों के बाद बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर है। खासतौर से राहुल गांधी बीजेपी नेताओं के टारगेट पर हैं। बीजेपी नेता ट्वीट करके कह रहे हैं कि 3000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी इन राज्यों के वोटर कांग्रेस से नहीं जुड़े। हार के लिए वो राहुल गांधी को जिम्मेदार बता रहे हैं। इतना ही नहीं, पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के नतीजों का असर इसलिए भी अहम है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में कुल 25 लोकसभा सीट हैं, जिसमें 2019 में बीजेपी गठबंधन ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी इस बार 25 में से 25 सीटें जीतना चाहती है। छोटे राज्यों के इन नतीजों में बड़े संदेश भी हैं। खासकर बीजेपी और कांग्रेस के लिए इसमें 2 बड़े संदेश हैं। बीजेपी के काम से लोग संतुष्ट हैं, लेकिन त्रिपुरा में सीटों की संख्या में भारी कमी आई है। कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट में सिमट रही है। नए सिरे से पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। बीजेपी को नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट मिल रहे हैं। पीएम मोदी पर बीजेपी की निर्भरता बहुत ज्यादा है। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए वोट खींचने में बहुत कामयाब नहीं हुए। हालांकि इन राज्यों के चुनाव के बीच 2 उपचुनाव की चर्चा भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला उपचुनाव महाराष्ट्र के कस्बा पेट सीट का है। दूसरा उपचुनाव पश्चिम बंगाल की सागर दीघी सीट का है। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने 27 साल बाद कस्बा पेट सीट बीजेपी से छीन ली है और पश्चिम बंगाल की मुस्लिम बहुल सागर दीघी सीट पर कांग्रेस ने टीएमसी को हरा दिया है। ये दोनों नतीजे कांग्रेस के लिए अच्छे हैं। कांग्रेस चाहे तो इस पर खुश हो सकती है। इसे बड़े नुकसान के बीच में कांग्रेस के लिए एक सांत्वना पुरस्कार ही कहा जाएगा। हालांकि कांग्रेस नेताओं और सोशल मीडिया पर इस बीच राहुल गांधी के नए लुक की भी खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने अपनी दाढ़ी ट्रिम करवाई है, जिसे सोशल मीडिया पर काफी स्पेस मिल रहा है। लेकिन हमारे लिए राहुल गांधी का लुक खबर नहीं है, बल्कि राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये ज्यादा बड़ी खबर है। इसलिए हमने आपको राहुल गांधी की लुक की खबर नहीं दिखाई। हालांकि इस सब के बीच राहुल गांधी ने ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 21वीं सदी में सुनने की कला पर भाषण दिया और तमाम न्यूज रिपोर्टर्स के अनुसार वहां उन्होंने चीन की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने अपने दरवाजे कम खोले, जबकि चीन ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इर्द गिर्द के संगठनों के जरिए सद्भाव को बढ़ावा दिया।